गोपाल सिंह जी यही लिखे थे, इन्होंने ही लिखा था और इन्होंने बीबीएमसी वाले को कांटे पे लिया है। हमारी पक्ष का भी कोई वहाँ सरकार नहीं है, यहाँ अभी बीबीएमसी का गवर्नमेंट है जिन्होंने हमारे साथ दो नीति की थी, जिसके बारे में इन्होंने गोपाल सिंह जी अच्छे तरीके से लिखे हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पधारे इसके लिए। पिछले दीपावली से लेकर के छठ पूजा भी हुई और अभी कथा चल रही है। इस बीच में लगभग 6 से 7 वीडियो हमने बनाए हैं सहकार नगर के सामाजिक मुद्दे पे, और यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं और यहाँ के जो लोकल सभी पार्टी के जो नेता हैं यहाँ के, आज मैं उनसे भी सवालात करूँगा क्योंकि यहाँ के मुद्दे जो गंभीर थी वो गंभीर अभी तक क्यों बनी हुई है। बस इसी सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में सहकार नगर के यही प्रबुद्ध नागरिक और विभिन्न राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी वो हमारे साथ हैं। बस बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। स्वागत है न्यूज़ नॉक के तरफ से। मुद्दा यहाँ पे जो सामाजिक मुद्दा है, सड़क, बिजली, पानी, जिसमें सड़क पहले, पानी भी पहले और बिजली भी पहले। क्या लगता है क्यों अब तक विकास नहीं हो पाया सहकार नगर में यहाँ अभी तक? विकास नहीं हुआ ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी लगभग 30 साल से हैं सहकार नगर में। विकास तो हुआ है, हम लोगों को जितनी उम्मीद है और जितनी आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से विकास कम हुआ है। विकास हुआ है, यहाँ पानी का एक बाबरी हमारे चाल के सामने है, पहले रहता था, अभी तो बंद हो गया वो। उसमें 4 बजे सुबह से लेकर के एक साथ 50-50, 60-60 आदमी डब्बा डालते थे पानी के लिए। आज बहुत ऐसी जगह हैं सहकार नगर के अंदर में जहां पानी की कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर पानी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं क्या लगता है पानी की दिक्कत है यहाँ पे? भरपूर दिक्कत है। हमारा 17 साल से कनेक्शन है, 2006 में कनेक्शन लिया था, एक बूंद पानी नहीं भरा। आप चाहिए तो पाइपलाइन देख सकते हैं, हम लोग अपने पैसा खर्चा करके तो अपना पैसा डाल के पाइप डाले थे, आज तक उसमें एक बूंद पानी नहीं भरा। हम लोगों को एक बूंद पानी नहीं भरा। क्या लगता है एक बूंद पानी नहीं भरा, ये यहाँ के रहवासी बोल रहे हैं? पानी की घोर किल्लत है, घोर किल्लत है। और आप भी सहकार नगर में ही रह रहे हैं, शायद ही कहीं जाओगा, मैं मानता हूँ कि कहीं किल्लत नहीं है। मैं प्रत्यक्ष में भी देखा हूँ। तो क्या होता है, नगर पालिका का हो या समाज सेवक हो, अंदर से वहाँ पैसा जाता है, कहीं भी पानी आती है। आप जिस जगह प्रत्यक्ष में खड़े हैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूँ, यही ताकि है कि यहाँ पर में डेली पानी आता है और बहता है, लेकिन चाल के लोगों को पानी मुनासिब नहीं होता है। किसी को 200 लीटर आज महाराष्ट्र में आपकी भी सरकार, हम लोग नेता नहीं, एक कार्यकर्ता समझते हैं, समाज सेवक। एक मिल करके एक कंधे से कंधे जनता की मांग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे अलग अलग डफली बजाते रहेंगे, तब तक यही होती रहेगी, सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या करेंगे? सड़क और पानी एक साथ लेकर के जाएंगे। आपने बात किया मुद्दे पे आइए। आपने कहा विकास, अभी हमारे भाई साहब बोले कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अरे क्या विकास हुआ? आज हम जो प्रॉपर्टी टैक्स घर पट्टी कहते हैं, उसमें हम शिक्षण करते हैं। महानगर पालिका का पूरे बसई बिरार महानगर पालिका में एक भी शिक्षण संस्थान आप बता दीजिए नहीं है। श्रीमान, तो एक चीज और जान लीजिए, विकास नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आम जनता एक चीज समझ लीजिए कि स्कूल महानगर पालिका खोल के नहीं दे सकती है। अगर आपको 7वीं के ऊपर की क्लास चाहिए तो नहीं, 7वीं के नीचे सरकार क्या कर रही है? आपकी तो बन चुकी है। मैं आपको कई बार क्या बोला, आप अगर सड़क पे आएंगे, सड़क कितने तरह की हैं, आप भी पत्रकार हैं और एक आम जनता है, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, सड़कों पे जब पानी बहती है कितने तरह की हैं? हर जगह सड़क, सुनिए, हर जगह सड़क अलग अलग है। हर जगह आप केंद्र सरकार को उसमें नहीं लीजिए, आप उसमें राज्य सरकार को नहीं लीजिए। केंद्र सरकार का नेशनल हाईवे कश्मीर के दूर दराज गांव में नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कश्मीर में
पहाड़ी के ऊपर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के पहाड़ी पे सड़क बन सकती है, लेकिन सहकार नगर में सड़क नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। नहीं बन सकती है। एक बार और आपने सुन रहे हैं, नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो केंद्र सरकार के अंदर में केंद्र सरकार बना रही है। यहाँ पे काम है नगर सेवक का, जो अरे तो अपने भाजपा वार्ड का वाले बोलते हैं कि डेवलपर है। केंद्र सरकार को यहाँ लेना देना है। यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ। यहाँ जो नगर सेवक है एक ही पार्टी का बन के आ रहा है, उनका काम है अपने वार्ड का सेवा देना। वो कभी आज तक सेवा दिए नहीं। आप हर एक सोसाइटी में जाके घूमो, आपको मालूम पड़ेगा, एक एक घर का प्रॉब्लम समझ में चाचा आएगा। इधर आओ। क्या है, एक आप एक लोगों घर को का कुछ तकलीफ है यहाँ, पानी सड़क, क्या लगता है अंकल? किस चीज़ की तकलीफ है? पानी का भी तकलीफ है, पानी का भी तकलीफ है कि और रोड से खुश हैं आप? नहीं, रोड से भी खुश है। रोड से भी खुश नहीं है। क्या होगा, कैसे समाधान निकलेगा? आज मैं इसलिए यहाँ हूँ कि न्यूज़ नॉक ये लाइव तस्वीरें दिखाएगी और आप सब जो कहते हैं कि प्रयास करूँगा, जैसे सुनील जी ने बोला कि एक हो जाएंगे, एक हो करके करेंगे। विश्वास है आपको? एक होना तो मुश्किल है। यहाँ पे छुटभइये लोगों की नेतागिरी इतना ज़्यादा है कि सहकार नगर का विकास तो आधा तो ये छुटभइये नेता रोक रहे हैं। छुटभइये नेता रोक रहे हैं। पहले तो समाज से इनको निकाला जाए, उनकी बात को सुना न जाए और उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए। रहते कहीं और हैं और नेतागिरी करने सहकार नगर चले आते हैं। ऐसे लोगों को पहले बाहर किया जाए। अगर दिक्कत क्या है, जब नगर परिषद था तो पानी रास्ते पे बह रही थी, हमें याद आज भी पानी रास्ते पे बहती है, नल में टोटी नहीं है। नहीं, गलती किसकी? नल में 24 घंटा पानी आ रहा था उस टाइम पे। और यार होने के बाद केंद्र का इतना टप्पा पानी आने के बाद आखिर पानी जा कहाँ रहा है? ऑडिट की बात हुई, ऑडिट चली, 1 नंबर वार्ड से ऑडिट चालू हुआ, आज क्या स्टेटस है, क्यों रुक गई? क्या लगता है कि आपके यहाँ ये सहकार नगर फूलपारा में ये तीसरी कथा होगी, और जो ये कथा हो रही है वो शायद उन दोनों कथा के मुकाबले, ऐसा तो कथा छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन सामूहिक भागीदारी जो है वो बहुत बड़ी होगी। इस सड़क को मुद्दे के लेकर के न्यूज़ नॉक लगातार मुद्दा उठा रही है सड़क के मामले में सहकार नगर की। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ये सड़क बनाएगी? क्योंकि आपकी कथा भी तो होने वाले शायद 1 जनवरी से है। 1 जनवरी से है। एक्चुअली कथा का तो इस रोड से और इस सब से तो कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि यहाँ जब भव्य कथा होगी तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे, वो भी तो देखेंगे, कीचड़ में आएंगे। उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ये सड़क और बिजली ये सब तो अभी आई है, कथा लाखों बरस से होती आती है। कथा जंगल में भी होती है, सुविधाएं जंगलों में भी कथा होती थी। हाँ, तो वहाँ प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध थी। यहाँ कृत्रिम, आप ये कंक्रीट के जंगल में हैं, यहाँ आपको कृत्रिम सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। ये दौड़ जो है मैराथन, वो जंगलों में भी दौड़ा करते थे। साधु संत कब से दौड़ रहे हैं, कब सब मैराथन कर रहे हैं? क्यों इनके लिए हजारों करोड़ रुपए का खर्चा करके हम बना रहे हैं? यहाँ लोगों को घर में घरपट्टी भरने के लिए पैसे नहीं है, आप उसको 500-700 हर साल में बढ़ा के दे रहे हैं। अरे एक मैराथन कम करो, लोगों का 500-700 कम करो। यहाँ पानी दो, बिजली ऊपर से जा रहा है। 9 में बना, आज 13 साल हो गया नगर पालिका का। 7 साल के अंदर अंडरग्राउंड बिजली होनी चाहिए, नहीं हुआ। ये क्यों नहीं बता रहे? क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है? ये जब इलेक्शन आई थी 15 में, तभी वो तालाब बनने वाला था। वो पानी जो सोखता है ना, क्या बोल रहे थे उसको, नाम कुछ दे रहे थे कुछ, तो कहाँ उसका उद्घाटन हुआ, बना? उद्घाटन हुआ, बना? आप जो बोलते हैं, कभी कभी मैंने जो देखा हूँ कि इस क्षेत्र में आंदोलन करें, मटकी FIR दर्ज करवाते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर। मैं तो देखा हूँ सहकार नगर में गटर की ढक्कन की फोटो लेकर के नेता लोग ऐड करते हैं। समस्या की समाधान कैसे? सहकार नगर के जो रहवासी है यहाँ के लगभग 3 से 4 लाख, उसकी सुविधाओं की बात करता है, कौन करेगा आखिर में? देखिए, समस्याएं अनेक हैं, अनंत हैं, और समस्याएं का अंत तब होगा जबकि हम जो भी हैं, अपने को कोई नेता समझे, हम लोग नेता नहीं, एक कार्यकर्ता समझते हैं, समाज सेवक। एक मिल करके एक कंधे से कंधे जनता की मांग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे अलग अलग डफली बजाते रहेंगे, तब तक यही होती रहेगी, सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। दिक्कत क्या है, जब नगर परिषद था तो पानी रास्ते पे बह रही थी, हमें याद। आज भी पानी रास्ते पे बहती है, नल में टोटी नहीं है। नहीं, गलती किसकी? नल में 24 घंटा पानी आ रहा था उस टाइम पे। और यार होने के बाद केंद्र का इतना टप्पा पानी आने के बाद आखिर पानी जा कहाँ रहा है? ऑडिट की बात हुई, ऑडिट चली, 1 नंबर वार्ड से ऑडिट चालू हुआ, आज क्या स्टेटस है, क्यों रुक गई? क्या लगता है कि आपके यहाँ ये सहकार नगर फूलपारा में ये तीसरी कथा होगी, और जो ये कथा हो रही है वो
वो शायद उन दोनों कथा के ऐसा तो कथा छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन सामूहिक भागीदारी जो है वो बहुत बड़ी होगी। इस सड़क को मुद्दे के लेकर के न्यूज़ नॉक लगातार मुद्दा उठा रही है सड़क के मामले में सहकार नगर की। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ये सड़क बनाएगी? क्योंकि आपकी कथा भी तो होने वाले शायद 1 जनवरी से है। 1 जनवरी से है। एक्चुअली कथा का तो इस रोड से और इस सब से तो कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जब भव्य कथा होगी तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे, वो भी तो देखेंगे, कीचड़ में आएंगे। उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ये सड़क और बिजली ये सब तो अभी आई है, कथा लाखों बरस से होती आती है। कथा जंगल में भी होती है, सुविधाएं जंगलों में भी कथा होती थी। हाँ, तो वहाँ प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध थी। यहाँ कृत्रिम, आप ये कंक्रीट के जंगल में हैं, यहाँ आपको कृत्रिम सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। ये दौड़ जो है मैराथन, वो जंगलों में भी दौड़ा करते थे। साधु संत कब से दौड़ रहे हैं, कब सब मैराथन कर रहे हैं। क्यों इनके लिए हजारों करोड़ रुपए का खर्चा करके हम बना रहे हैं। यहाँ लोगों का घर में घरपट्टी भरने के लिए पैसे नहीं है, आप उसको 500-700 हर साल में बढ़ा के दे रहे हैं। अरे एक मैराथन कम करो, लोगों का 500-700 कम करो। यहाँ पानी दो, बिजली ऊपर से जा रहा है। 9 में बना, आज 13 साल हो गया नगर पालिका का। 7 साल के अंदर अंडरग्राउंड बिजली होनी चाहिए, नहीं हुआ। ये क्यों नहीं बता रहे, क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है? ये जब इलेक्शन आई थी 15 में, तभी वो तालाब बनने वाला था। वो पानी जो सोखता है ना, क्या बोल रहे थे उसको, नाम कुछ दे रहे थे कुछ, तो कहाँ उसका उद्घाटन हुआ, बना? उद्घाटन हुआ, बना? आप जो बोलते हैं, कभी कभी मैंने जो देखा हूं कि इस क्षेत्र में आंदोलन करें, मटकी FIR दर्ज करवाते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर। मैं तो देखा हूं सहकार नगर में गटर की ढक्कन की फोटो लेकर के नेता लोग ऐड करते हैं। समस्या की समाधान कैसे? सहकार नगर के जो रहवासी है यहाँ के लगभग 3 से 4 लाख, उसकी सुविधाओं की बात करता है, कौन करेगा आखिर में? देखिए, समस्याएं अनेक हैं, अनंत हैं, और समस्याएं का अंत तब होगा जबकि हम जो भी हैं, अपने को कोई नेता समझे, हम लोग नेता नहीं, एक कार्यकर्ता समझते हैं, समाज सेवक। एक मिल करके एक कंधे से कंधे जनता की मांग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे अलग अलग डफली बजाते रहेंगे, तब तक यही होती रहेगी, सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। ये जो सड़क, बिजली और पानी महानगर पालिका है, और ये दायित्व तो उसके ऊपर है। आप सरकार की बात करेंगे तो सहकार नगर के अंदर करोड़ों रुपया महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार का अमृत योजना के तहत आया। कितने समाज सेवक डकार गए, आधी अधूरी पानी की टंकी बनी, वो किसने बनाया? महानगर पालिका का काम है। और ये सब किसके अंदर हुआ? नगर आप लोग जब यहाँ के समाज सेवी और नेता बनते तो क्या करते, क्यों नहीं महानगर पालिका में आंदोलन करते? हमारा काम है समय समय पे मुद्दे को उठाना। हमने पानी के मुद्दा पर में भी भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका में धड़क मोर्चा निकाला, लेकिन परिणाम क्या है यार? मैं परिणाम जानना चाहता हूँ। परिणाम, हमारा काम है मेहनत करना। फल हर चीज़ हमारे हाथ की बात नहीं है। आज यहाँ के आयुक्त भी, परिणाम नहीं आता है आंदोलन के बाद भी, क्यों? जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा परिणाम नहीं आएगा। यहाँ तो कोई लोकल बॉडी है ही नहीं। यहाँ देखिए, सबसे पहले पानी की समस्या नहीं है, पानी भरपूर है। समस्या पैदा की गई है। आज यदि इलेक्शन कल लग जाता है ना, तो दिन और रात पानी बहता है, लेकिन जब इलेक्शन खत्म, पानी खत्म। आज भी पानी है, बहुत पानी है। इलेक्शन लग जाएगी तो पानी भरपूर आएगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि नल में पानी, आज जितने भी कनेक्शन है 50% नल में टोटी नहीं लगी, जिसको बंद करने का वो बोलते हैं ना आप, वाल। पहले बात वो नहीं है। आप लोग समाज से भी जो बन के पीते हैं, तो फिर क्यों नहीं उसका कंप्लेन करते हो आप? ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे जनता, हमारे पब्लिक और हमारे भी गलती है, उसमें समझा के थक गए। पब्लिक जितना पानी भरते हैं उससे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। अगर आपको देखना हो तो दूसरे डेबिट में आइए, आपको दिखा दूंगा। वीडियो चाहिए, वीडियो करके दिखा देता हूँ। 50% नल में आपको वाल नहीं मिलेगी। आप कहते हैं पानी नहीं आता है, भारी किल्लत है। यहाँ तो आरोप लग रहे हैं कि नल की पानी टोटी ही नहीं लगी हुई है, तो वो तो बह के ही जाएगी। चिंतामणि वनगा जी एक्सपायर किए थे, 6 महीने का इलेक्शन हुआ था, 6 इंच का पाइप डाला हुआ, 5 साल हो गए, अभी तक कनेक्शन जोड़ के नहीं दिया है। हम अपने पैसे से खर्च करके, आप सर्वे करा लो ना जनता से, एक रूम से सर्वे करवा देता हूँ, एक बूंद पानी नहीं भरा है। 17 साल से हमारा कनेक्शन। एक घर की सर्वे कराने की बात हो रही है, अब आप फिर कहते हैं कि पानी नहीं आ रही है, आती है। क्या है ये बात, क्या है? किसी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। आप लोग क्या करते हैं सहकार नगर के लिए, मुझे वो जानना है। हम आरोप लगाने की बात नहीं बोल रहे हैं, हम क्या करें वो चीज़ के देखिए। जो यहाँ अभी हमारे भाई साहब ने, विनीत चौधरी ने बोला कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, आप बोलते हैं विकास पुरुष, बहुत विकास हुआ, बहुत सत्ता हुआ, क्या हुआ?
क्या है? आप सड़क की बात कीजिए। जब सत्ता परिवर्तन की बात आप करते हैं, नहीं मैं आपकी बात करता हूँ। आप किसको सत्ता से हटाएंगे? पूछता हूँ, किसको हटाएंगे? बहुजन विकास आघाड़ी को आप हटा पाएंगे? यहाँ सालों में क्या विकास? समय आएगा, सब कुछ बदलेगा। अरे आज आपके साथ वो सत्ता सुख भोग रही है। वो केंद्र की बात केंद्र में है। मैं केंद्र की बात नहीं करता हूँ, मैं स्टेट की बात में है। सुनिए, केंद्र की बात केंद्र में, स्टेट की बात। क्या लगता है कि अगली चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ लड़ेगी इसी मुद्दे पे? अवश्य लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी पूरे 142 सीट पे चुनाव लड़ेगी। तो क्या होगी यहाँ? अमृत योजना से गंगा जल आना शुरू हो जाएगा? अवश्य होगा, अवश्य होगा। अमृत योजना तो केंद्र सरकार की थी। आज भी मैं क्या बता रहा हूँ, आज भी हमारे चौधरी जी ने अच्छी बात कही। आज भी जो पानी की लाइन है, 2014 में हमारे युवा कार्य सम्राट क्षितिज ठाकुर जी ने अमृत योजना का यहाँ पर उद्घाटन किया। वो योजना केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार की थी, वाहवाही क्यों लिए? तो आपके पक्ष ने क्या किया? उसके बाद पाइपलाइन लगी, आज तक कनेक्शन उसमें क्यों नहीं हुआ? क्या लगता है यहाँ पे राजनीतिक ये जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक के भेंट चढ़ जाएगी? देखिए, अभी तो कुछ ऐसा ही है कि राजनीति हर पार्टियां अपने अपने स्तर पे करती हैं, लेकिन उसमें जो सत्ता में है जिम्मेदारी उसकी बहुत बढ़ जाती है। अगर इतने आंदोलन होने के बाद लगभग पानी की किल्लत यहाँ पे 3 से 4 साल बहुत ज़्यादा ही चल रही है, लेकिन फिर भी इतना आंदोलन करने के बाद सत्ता पक्ष के कान में जूं भी नहीं रेंगता। तो पर सत्ता पक्ष में है कौन? पिछले 2.5 साल आपकी शिवसेना की सरकार थी, उद्धव साहब उसके चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ लोकल में आपकी शिवसेना ने क्या किया? देखिए, ये लोकल का काम नगर पालिका का है। पहले नगर परिषद था, फिर नगर पालिका हुआ, अब महानगर पालिका हुआ। अनिल पवार साहब शिवसेना गवर्नमेंट में ही यहाँ उनकी पदासीन हुए हो। देखिए, वो प्रशासक है, आप किसी सरकार का नहीं बता सकते हैं, ठीक है? वो प्रशासक बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होती है सरकार की, बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होती है। वो IAS ऑफिसर हैं, उनके पास भी भगवान ने दिमाग दिया हुआ है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, ऐसा किसी का होता नहीं कोई। और दुख की बात है कि 2020 में 3 बार उद्घाटन हुआ ये जलकुंभ का, पानी नहीं आया तो उद्घाटन क्यों किए? क्या इलेक्शन का इंतजार कर रहे हो कि अब इलेक्शन आएगा और पानी चालू करेंगे? उद्घाटन के लिए तो ग्लोबल सिटी में भी एक टैंकी बनी हुई है, उद्घाटन होगी उसकी। यहाँ जब पानी का टाकी बना तो इसका कनेक्शन मनवेलपाड़ा में क्यों जा रहा है? किसके लिए बना है? हम लोग को आप लॉलीपॉप दिए कि सरकार नगर की जनता के लिए मैं पानी का टाकी बना रहा हूँ, आप जल की कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी, और आप इंतजार कर रहे हो कि किस दिन इलेक्शन लगी कि मैं यहाँ से पानी चालू करूँ। 3 साल में आपसे हो नहीं पा रहा है क्या? दिक्कत क्या है? जब नगर परिषद था तो पानी रास्ते पे बह रही थी, हमें आज भी पानी रास्ते पे बहती है, नल में टोटी नहीं है। नहीं, गलती किसकी? नल में 24 घंटा पानी आ रहा था उस टाइम पे। और क्या करेंगे? मैं हमारी एक पत्रकार की जो टीम है यहाँ पे ईस्ट के, उन्होंने भी एक इस समस्या को लेकर के गंभीरता के साथ ऐसा निर्णय लेने की सोच रहे हैं कि यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल पार्टी के जितने लीडर हैं आप जैसे, वो सब मिल कर के क्यों ना आयुक्त के पास जा कर के इस मुद्दे को उठाएं और कुछ सॉल्यूशन लेकर के आएँ। सही है, और बालकृष्ण जी के बातों से 100% मैं सहमत हूँ, आपके बातों से सहमत हूँ। मैं पहले ही ये बात कहूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके लिए आपको राजनीति को साइड कीजिए, पक्ष को साइड कीजिए। बहुत सारी बातें होती है जो पर्सनल होती है, और जनता के मुद्दों को लेके एक साथ चलेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। लेकिन अलग अलग डफली बजाएंगे। आज जिस जगह आप खड़े हैं 2 कदम पीछे होइए, देखिए सड़क की हालत क्या है। 1 महीना पहले कुछ लोग फेसबुक, सोशल मीडिया, जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभारी महोदय। एक होंगे? नहीं होंगे। होंगे एक? देखिए, इसमें एक होने की जरूरत नहीं है। एक कैसे हो जाएंगे? जब अलग हुए तो एक कैसे होंगे? फिर से वही नहीं, फिर से वही लोग। देखिए, अगर जनता की सेवा की भावना है तो एक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं, एक होना कोई बड़ी बात नहीं। ये सारे बुराइयों पे ये सबसे बड़ा प्रहार है कि एक होना जरूरी है। एकीकरण में तो बहुत ताकत है। एकीकरण में ताकत है, कुछ भी काम हो जाएगा। जनता यूनाइट रहेगी तो मजबूरी है, किसी को सुनना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। एक हो जाएंगे। पक्षपात को छोड़ के यदि सोशल वर्कर में एक हो जाएंगे तो काम होगा। आपको क्या लगता है? पार्टी प्रचार करना छोड़ के जनता के लिए काम करे तो का हो जाएंगे एक। सिर्फ जनता को काम समाधान है कि भाई काम भी कर। समाधान एक ही है, सब अपने आप को यहाँ अपनी बड़प्पन देते हैं,
पार्टी से तो मैं बात करना नहीं चाहता। मैं सहकार नगर की मुद्दे पे मुकेश जी पूछ रहा हूँ, ये समस्या का समाधान होगा एक होने से? एकदम हो जाएगा, आराम से होगा। अगर सब लोग एक हो जाएंगे ना, अपनी जनता, अपने सोशल नेता, तो सब काम होगा। दूसरी बात मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज 2 साल 5 महीना हमारे यहाँ महानगर पालिका में सत्ता परिवर्तन पे हम नहीं बैठे हैं। हमारे नगर सेवक की चुनाव अभी तक नहीं हुई है। हमारी जो नगर सेवक थी यहाँ पे पांडुरंग इंग्लिश जी सर जी, वो के पद जाने के बाद वो डेट भी कर गए। आज मतलब ये है, तो इस जगह पे नया गार्जियन के रूप में अभी तक हमें ऐसा नहीं मिला। हम भी सोशल वर्क से रास्ते से है, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता के रूप से काम कर रहे हैं। हमें जहाँ से सूचना मिलता है, आज मैंने काम किया हूँ। अगर आपको देखना है तो पूछ रहा हूँ कि एक होंगे, सुनिए ना, सहकार नगर के सामाजिक कार्यकर्ता एक होकर के विकास करेंगे। हमने पानी की लाइन डलवाया, हमने ऊपर तक साहब से बात किया। आज आयुक्त एक होंगे, सुनिए ना, सहकार नगर के सामाजिक कार्यकर्ता एक होकर के विकास करेंगे। हमने पानी की लाइन डलवाया, हमने ऊपर तक साहब से बात किया। आज आयुक्त राज चलता है यहाँ। हमारी ना क्या बोलते हैं उनको, महापौर नहीं है। फिलहाल आयुक्त राज से भी निवेदन करके हमने पाइपलाइन किया। जो पाइपलाइन काम करने में भी हमें यहाँ का पब्लिक सोशल वर्क नेता रोकने की धमकी तक दिया। जो ये काम हुआ कैसे? ये पॉलिटिकल बातें हमने मुद्दा सहकार नगर की उठाया है। हमने नहीं, पब्लिक के लिए काम किया। वो नहीं, आज जो मुद्दा है क्या होगा? एक होकर के विकास करेंगे, एक होकर बोलेंगे तो विकास करेंगे। एक सवाल, एक होकर के विकास करेंगे। क्या बोला, इलेक्शन होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी मालूम पड़ जाए। यही चुनावी सरगर्मी है। और ये कहते क्या है यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि ये किसी न किसी पक्ष से जुड़े हुए होते हैं। और सामाजिक मुद्दे को लेकर के ये लोग कितने गंभीर है, ये कुछ ही दिनों में जब यहाँ भागवत कथा की आयोजन होगी, उस समय मैं फिर एक बार यहाँ की सड़क की हालत दिखाऊंगा और आपको सच्चाई दिखाई देगी। बस बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नॉक।